ये क्या बवाल है? हाँ भाई, क्या दिख रहा है अंदर? आखिर हमें भी तो पता चले हमारे दादाजी के इस कमरे में क्या रखा हुआ है। तुम लोगों को नहीं पता इस कमरे में क्या पड़ा हुआ है? नहीं भाई, ये कमरा हमारे दादाजी का पर्सनल था। वो हमें घुसने ही नहीं देते थे। दादाजी 20 साल पहले फौत हो गए थे, तब से आज तक ये कमरा नहीं खुला। दादाजी के गुजर जाने के बाद हम दोनों भाई दुबई शिफ्ट हो गए थे। आज बहुत अरसे बाद इधर आना हुआ है। बाकी सारी जमीनें तो बेच दी हैं, सिर्फ यही खंडर बेचना है। हमने सोचा बेचने से पहले ये कमरा खोल कर देख ले, कहीं कीमती कागज न पड़े हों। नहीं नहीं, कुछ नहीं, कबाड़ ही पड़ा होगा। मैं भी खोल के देता हूँ ये कमरा। वाह यार, सोना ही सोना पड़ा इस कमरे में तो हर तरफ। क्या देख रहे हो, काम करो ना। हाँ हाँ भाई, कर रहा हूँ। इतना सारा सोना हाथ से नहीं जाना चाहिए। कोई ना कोई फिल्म तो चलानी पड़ेगी। साहब जी, ये पुराने जमाने के ताले हैं, ऐसे नहीं टूटने वाले। क्या टाइम जाया कर रहे हो आप? ऐसे ही इस खंडर को बेच वाले। क्या टाइम जाया कर रहे हो आप? ऐसे ही इस खंडर को बेच दो ना। हमारे पास बड़ा टाइम ही टाइम है, तू खोल इसको। वैसे भी इस खंडर को खरीदने के लिए कोई गाहक नहीं आया हमारे पास। सर जी, मेरी बात सुने, इधर आए। देखें साहब जी, आप लोग ठहरे बड़े आदमी, दुबई में रहने वाले, एक एक मिनट कीमती है आप लोगों का। आप क्या इस खंडर के चक्करों में पड़ते हो? अगर मैं ये आपका खंडर यहीं खड़े खड़े बिकवा दूं तो फिर? खड़े खड़े कैसे बिकवा देगा? तू को प्रॉपर्टी डीलर है। वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो, आप बस पैसा बोलो। बड़े भाई, फिर बेच के थाईलैंड का वीजा लगवा लेते हैं। वो तो ठीक है, तू ये बता, ये खंडर खरीदेगा कौन? अरे पैसा बोलो साहब, मैं खुद खरीदूंगा। अबे तो मैकेनिक होके कैसे खरीदेगा? लाखों की प्रॉपर्टी है ये। अरे साहब जी, जट आदमी है आप, हमारे सादे कपड़ों पे ना जाओ। पैसों की कोई टेंशन नहीं है, 2 दिन पहले ही फसल बेची है। आप बस पैसा बोलो इस खंडर का। 20 लाख में दे देंगे। 5 लाख दूंगा। चल तू बस ताला ही खोल दे। ना 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 ना, ठीक है, 20 लाख डन डन। मैं अभी पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। हेलो। अरे बहुत लंबा हाथ लग गया है आज। मैं कह रहा हूँ जिंदगी सेट हो जाएगी। पेटी के अंदर 25 लाख पड़ा हुआ है, उसमें से 20 लाख निकाल के तू मेरे पास ले आ। 25 लाख पड़ा हुआ है, उसमें से 20 लाख निकाल के तू मेरे पास ले आ। अरे यार, बाद में बताऊंगा, जल्दी आ। ठीक है ठीक है। पैसे आ रहे हैं भाई साहब। ठीक है, हम ही पैसों का ही वेट कर रहे हैं। चाय पानी पियेंगे? नहीं नहीं। लो आ गया। ये लो भाई 20 लाख रुपए। ये देखो भाई, चाहो तो गिन लो, पूरे 20 लाख रुपए हैं। ठीक है बस। ये लो। ये पकड़ो उस खंडर के कागजात। ठीक है जी। ओए, तूने 20 लाख में सिर्फ ये गंदा सा खंडर खरीदा है? अबे आग लगा खंडर को, खंडर के अंदर माल है, जल्दी आ दिखाता हूँ। है क्या इस खंडर में? आ गया, खुद देख ले। है, अरे यार, इतना सारा सोना। अबे हट यार, जल्दी खोलते हैं इसको। टूट गया ताला। दिल को थाम ले। अबे ये क्या है? कमरा तो पूरा खाली है। इसका मतलब है उस सुराख से हमें सिर्फ सोने की ये फोटो नजर आ रही थी। बुड्ढे चूना लगा है। अबे मुझे क्यों मार रहा है? तू मेरे पास पैसे लेके ही ना आता। भाई साहब, हैं? ये क्या लिखा हुआ है? फ्री बर्गर? ओ चाचा, ये जो लिखा हुआ है सच है? हाँ भाई, जो लिखा हुआ है सब सच है। मतलब फ्री? जी भाई, फ्री। वाह यार, बड़े अरसे बाद कोई ऐसी ऑफर लगी है। जरा 1 मिनट चाचा। हेलो। लगता है मुर्गा फंस गया है जाल में। ओ गुलामे, कहाँ है तू? घर बैठा हूँ, खाना खा रहा हूँ। अबे छोड़ घर की दाल, आ तुझे बर्गर खिलाऊं। खैर तो है, आज तेरी तबीयत तो ठीक है ना? इतना बड़ा कंजूस आज मुझे बर्गर कैसे खिला रहा है? अबे मैं बर्गर नहीं खिला रहा, इधर होटल पे एक ऑफर चल रही है, फ्री बर्गर। अबे पागल है क्या? फ्री में भी कोई बर्गर खिलाता है भला? अरे खिला रहे हैं यार, लगता है होटल की कोई एडवर्टाइजमेंट चल रही है, इसलिए फ्री में दे रहे हैं। बाहर इतना बड़ा बोर्ड लगाया हुआ है इन्होंने। आ तुझे पढ़वाता हूँ। चल मैं फिर आ रहा हूँ। जल्दी नूरे को लेके पहुँचने वाली कर तू, बर्गर खत्म ही ना हो जाए। आज तो तबाही फेरेंगे, बर्गर पे बर्गर खाएंगे, मजा ही आ जाएगा। चाचे 8-10 बर्गर लगा, तेरी ये ऑफर बड़ी पसंद आई है हमें। चिकन वाले लगाऊं? और नहीं तो क्या दाल वाले खाएंगे, बड़ी पसंद आई है हमें। चिकन वाले लगाऊं? और नहीं तो क्या दाल वाले खाएंगे, घर भी दाल खाएं, इधर भी दाल खाएं। चिकन वाले बना जरा तगड़े करके। लो आगे मेरे दोस्त भी आगे, तुम लोग। खाना छोड़ के आ रहा हूँ, अगर तूने आज मुझे बर्गर ना खिलाया ना। अबे तू उतर के बोर्ड तो पढ़, तेरा मिजाज खुश हो जाएगा। आ ले देख, इधर आ, इधर इधर। ये देखो फ्री बर्गर,
फ्री बर्गर। अरे वाह यार, तू तो सच कह रहा था, बर्गर तो फ्री है। आ जाओ फिर। अंडे फ्रेश तो है ना? अंडा बर्गर के अंदर भी डालना और ऊपर से भी लपेटना। और थोड़ा चिकन भी ज्यादा डाल दियो। हाँ। और थोड़ा जल्दी जल्दी बनाओ। ओ ठीक है जी, बैठो आप। ले बेटा, क्या खूब फंसे हैं मुर्गे जाल में। भाई साहब और कुछ लोगे? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक? नहीं नहीं, सिर्फ बर्गर फ्री है। अगर और कुछ मंगवाएंगे तो ये उसके डबल पैसे मांगेंगे। फिर रहने दो भाई। हाँ चाचा, तेरे बर्गर की जितनी कम तारीफ करें उतनी ज्यादा है। हैं? ये तारीफ की तारीफ है, तारीफ है। तू ऐसा कर, 3 बर्गर और ला दे। ओके। अबे खाओ खाओ सालो, फ्री का माल है। खाओ खाओ कमीनो, पता तो तुम्हें एंड पे लगेगा। एंड पे लगेगा। हाय 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 हाय, ओए होए होए होए। यार ऐसे फ्री वाले बोर्ड तुझे जहाँ भी नजर आए मुझे कॉल किया कर। अबे मेरे साथ रहोगे तो ऐसे बोर्ड बहुत से मिलेंगे। साले बंदे हैं कि जिन एक एक आदमी 3-3 बर्गर ठूस के बैठा है। कोई ना, इनकी आंखें तो थोड़ी देर बाद बाहर आएंगी। माल तो फ्री का था, इसलिए हमने खा भी कुछ ज्यादा ही लिया है। चल यार अब घर चलते हैं। चलो। चाचा अल्लाह तेरा भला करे, तेरे हाथ के बर्गर खा के तो मजा ही आ गया है। इजाजत। किधर? 2700 रुपए इन बर्गरों का बिल। क्या चाचा, ये कोई शराफत नहीं है? फ्री बर्गर का बोर्ड लगा के अब तू पैसे मांग रहा है? किधर आ जरा, इसको जरा ध्यान से पढ़। लिखा है फ्री वाईफाई और ग्रेट बर्गर। मतलब सिर्फ वाईफाई फ्री है, बर्गर के पैसे देने हैं? हाँ जी। इस छोटे मोबाइल में कहाँ से वाईफाई चलाऊं मैं? इसमें मेरा कसूर नहीं है, तुम पैसे दो बर्गर के। साले गंजे, तूने भी तो बोर्ड पढ़ा था, तू ही बता देता। भाई मेरी तो ऐनक का मसला है, मुझे कहाँ से नजर आता। लेकिन लगता है अब तुझे भी ऐनक लगवानी पड़ेगी। बिल निकाल। अबे तुझसे कह रहा हूँ, बिल निकाल। ये कर दिया मैंने इंची टेप में से पूरा 1 फुट गायब। हाँ भी उस्ताद, मेरा माल मंगवाया था कि नहीं? हाँ भाई, तेरा माल तैयार है, बस फरमाइश करनी है, बाहर पड़ा है। ठीक है, मैं भी गाड़ी ले आया हूँ, लोड करवा दो। आजो भैया, तेरे लिए स्पेशल जंगल से माल ढूंढ के मंगवाया, ये देख। अरे वाह यार, लकड़ी तो वाकई अच्छी मंगवाई है। इसलिए तो इसका फर्नीचर भी बहुत मजबूत बनेगा। अच्छा, क्या भाव देगा? वही जो बताया था, 2000 रुपए फुट। कम नहीं करोगे फिर? ना भैया, वारे नहीं आता इतने में, मजबूत लकड़ी है। चलो फिर इसकी फरमाइश तो करो। पकड़ो यहाँ से। ये हो रहा है भैया 7.5 फीट। 7.5 फीट? चल अच्छा ठीक है। इधर आओ रिश्के वाले, ये लकड़ी लोड कर। ये ले भाई तेरी पेमेंट। ठीक है जी, उठा लो। चल भी आजा, लोड करा पेमेंट। ठीक है जी, उठा लो। चल भी आजा, लोड करा। अरे वाह यार, इस 1 फुट ने तो बड़ा फायदा दिया है मुझे। 6.5 फुट वाली लकड़ी को 7.5 फुट का बना के दे दिया। भाई साहब अगर नाराज ना हो तो आपसे एक बात करूं। हाँ बोलो। आपको इस दुकानदार से लकड़ी नहीं खरीदनी चाहिए थी। यार मेरी बेटी की है शादी, उसके लिए इमरजेंसी फर्नीचर बना के देना है, इसलिए जल्दी में यहाँ से लकड़ी खरीद ली है। वैसे इस दुकानदार से क्यों नहीं लकड़ी खरीदनी चाहिए? क्योंकि सुना है ये बेईमान दुकानदार है, मुख्तलिफ तरीकों से अपने कस्टमरों को लूटता है। वैसे आपने ये लकड़ी कितने में खरीदी है? इसकी लंबाई 7.5 फीट है, मैंने 15,000 रुपए की खरीदी है। देखा ना भाई साहब, इसने आपको भी चूना लगा दिया है। वो कैसे? इधर है, मैं समझाता हूँ। मेरे इस रिक्शा रेडी की लंबाई को जरा गौर से देखें। मेरे इस रिक्शे की टोटल लंबाई 6 फुट है और ये लकड़ी तकरीबन इस रिक्शे पे फिट आ रही है। फिर ये लकड़ी 7.5 फुट की कैसे हो गई है? तुम्हारा ये रक्षा पूरे 6 फीट का है? जी जी, पूरे 6 फुट लंबाई है इसकी। इसका मकसद है उस कमीने ने पूरे 1 फीट का हेर फेर किया है। यही बात तो मैं आपको कह रहा हूँ। इसको सबक सिखा। पूरे 6 फीट का जी है? जी, पूरे 6 फुट लंबाई है इसकी। इसका मकसद है उस कमीने ने पूरे 1 फीट का हेर फेर किया है। यही बात तो मैं आपको कह रहा हूँ। इसको सबक सिखाते हैं, सुन। हाँ, ये आपने अच्छा आइडिया दिया है। अब इस फुट्टे की मदद से मैं तो लाखों की हेर फेर करूंगा, लाखों की। लगता है कोई मुर्गा आ गया है। भाई साहब ये सारा माल बेचना है, खरीद लोगे?
हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं खरीदेंगे। क्या भाव मांग रहे हो इस सारे माल के? वो तो कर लेंगे, पहले पैमाइश तो कर लो। ठीक है, कर लेते हैं पैमाइश पहले। पहले उस बड़ी लकड़ी की पैमाइश करते हैं। कोई ना जी, पहले बड़ी लकड़ी की कर लेते हैं। पकड़ो वहाँ से। ये है जी 6.5 फीट। मेरी बारी तो 7.5 फीट हो रही थी। तो तुम? हाँ, ये वही वाली लकड़ी है। इस नीले स्केल से पुमैश नहीं होगी, पुमैश उस लाल वाले स्केल से होगी जिससे पहले हुई थी। हाँ, इससे। ये देखो जरा, 2 के बाद सीधा 4 आ रहा है। तीसरा फुट तो है ही नहीं है इस स्केल में। आज तो रंगे हाथों पकड़ा गया है ये। फिर देख क्या रहे हो, मारो। यार ये मुर्गी छोटी लग रही है, इससे थोड़ी बड़े वाली दे दो। बड़ी चाहिए? अच्छा। अरे यार, मुर्गी तो यही एक ही पड़ी है मेरे पास, अब क्या करूं? किसी तरह से इसी मुर्गी का वजन बढ़ा के इसको चिपका देता हूँ। आइडिया। हाँ, अब काफी वजन बढ़ गया है। लें जी आपकी बड़ी मुर्गी। यार ये मुर्गी तो मुझे वही पहले वाली लग रही है। लगता है ये साला मुझे चूना लगा रहा है। देखें सूफी साहब, ये ज्यादा वजन की है, बना दूं? यार मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये मुर्गी वही पहले वाली है? क्या बात कर रहे हैं सूफी साहब, ये उससे मोटी है, वजन में ज्यादा है। अच्छा, तो फिर ऐसे कर, ये वाली भी मुर्गी दे दे, जो मुर्गी तूने पहले दिखाई थी वो वाली भी दे दे। साले जितनी तेरी उम्र है उतना मेरा तजर्बा है, तू मुझे चूना लगा रहा था। भाई साहब एक मुर्गी चाहिए, मिल जाएगी? हाँ हाँ भाई साहब, मिल जाएगी। ये वाली बना दूं? बना दो। अच्छा। अच्छा भाई, ये मुर्गी हलाल तो है? ठीक से ज़िबा तो की थी ना? ओ भाई, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? 10 साल का तजुर्बा है हमारा मुर्गियों की दुकान का, और तुम पूछ रहे हो मुर्गी ज़िबा कैसे करते हैं? अच्छा तो फिर ये बता, क्या पड़ा था ज़िबा करते वक्त? ओ भाई, जो पढ़ते हैं वही पढ़ा था, और क्या पढ़ा था मैंने यार? फिर भी मुझे बता तो सही, क्या पड़ा था? ज़िबा करते हुए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा था। मैं नहीं लेता तेरी मुर्गी। बड़ी कोई मनहूस मुर्गी है, बिकी नहीं रही। देखो, मैं हकीम साहब का 5 साल पुराना शागिर्द हूँ। तुम्हें मैं एक टीका लगाता हूँ, तुम अभी ठीक हो जाओगे। जल्दी करो, हकीम साहब के आने से पहले लगा देता हूँ। ये क्या कर रहे हो? मरीज को इंजेक्शन दे रहा था। तू अभी हकीम नहीं बना, तू शागिर्द है मेरा। तुझे क्या पता कौन सी दवाई देनी है? उठो। उस्ताद, अब मैं पूरी हिकमत सीख तो गया हूँ, मैं अपना दवाखाना खोलूंगा। शुगर, ब्लड प्रेशर, हर चीज का तो इलाज कर लेता हूँ मैं। चुप कर, केले खाए थे ना तूने? जी जी हकीम साहब, मैंने केले खाए। देखो ऐसे होते हैं, असल हकीम से पता चल गया मैंने क्या खाया। ये दवाई दे के जा रहा हूँ, 2-2 चम्मच 3 टाइम पी लेना। उस्ताद, ये नब्ज वाला सिस्टम तो खत्म हो चुका है, तो अब बिना टेस्ट के तुझे कैसे पता चल गया इस मरीज ने केले खाए हैं? और पुत्र, तुझे ये हुनर सीखने के लिए ना पूरा 1 साल और मेरी शागिर्दी में रहना पड़ेगा। चल अब। 1 साल बाद? उस्ताद, 1 साल और हो गया मुझे तेरी खिदमत में। तूने कहा था 1 साल बाद वो हुनर बताऊंगा। अब तो बता दे, उस मरीज की नब्ज चेक करके कैसे पता चला था कि उस मरीज ने केले खाए हैं? ओ कमलिया, मैंने मरीज की चारपाई के नीचे केले के छिलके देख लिए थे।